राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण की। तत्पश्चात पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पत्रकारों के बीच संबोधन के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयानों को विवादास्पद बताया और कहा कि उन्हें मंत्री पद उपहार स्वरूप मिली थी और लोग उनके नाम तक नहीं जानते थे। लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वह अनाप शनाप बयान देकर करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना के संबंध में बताया कि अमूमन सरकार को पहले स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर जातिगत जनगणना से लोगों को क्या लाभ मिलेगा, लेकिन अगर सरकार के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया और आनन फानन में जनगणना प्रारंभ करने की बात की गई तो लोगों का सहयोग करना चाहिए और चाहे लोग जिस जाति से भी हों, मौके पर पहुंचे कर्मचारियों को सही जानकारी देनी चाहिए। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संबंध में बताया कि आगामी आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनजन पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और यदि विचारधारा का मेल हुआ तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है, अन्यथा राष्ट्रीय जनजन पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और अभी जो जातीय जनगणना बिहार में शुरू हुआ है, बिहार सरकार ने जो शुरू कराया है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले कई जगहों पर सुनने को मिला है। कई आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाति क्यों बताएं, हम भारतीय हैं, कुछ कह रहे हैं हम मुसलमान हैं, कुछ कह रहे हैं हम हिंदू हैं। तो आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप अपने आप में गर्व कीजिए। आप जिस धर्म से भी, आप हिंदू होने पर भी गर्व कीजिए, आप मुसलमान होने पर भी गर्व कीजिए। लेकिन जब सरकार चाह रही है कि आप जाति बताइए, क्योंकि अब आगे सरकार ने ये ब्रीफ तो नहीं किया, पहले तो ये आवाम को विश्वास दिलाना चाहिए था कि हम जो जाति जनगणना कर रहे हैं इससे बिहार के आवाम को क्या लाभ है या जातियों को क्या लाभ है, इससे पिछड़ों को क्या लाभ होगा, अगड़ों को क्या लाभ होगा, दलितों को क्या लाभ होगा, महादलितों को क्या लाभ होगा। ये बगैर बताए जातीय जनगणना कर रहे हैं, कोई बात नहीं। खैर, आप जब करने का निर्णय ले लिए और इसकी शुरुआत भी कर दी है तो फिर आपको पीछे हटने से नुकसान होगा। आप अपनी जाति बताइए, किसी भी जाति के लोग हों, आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो हम उनसे अपील करेंगे कि आप बढ़ चढ़ कर भाग लें और आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका गोतिया, आपका भाई यदि बाहर कहीं रोजगार और नौकरी की तलाश में किसी दूसरे राज्य में है तो आप उसके बारे में भी जानकारी दें, उसका भी परिचय दें। और इसी मुख्य उद्देश्य से आज हम यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बाकी आप लोग देखिए, शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं उसके बारे में कहना क्या है। बिहार की 140 करोड़ आवाम जान रही है, भारत की 140 करोड़ आवाम इस बात को जो भी सुना होगा अच्छा तो नहीं कहा होगा। ये यदि राम पर सवाल उठा रहे हैं और इनकी पार्टी कहती है, ये खुद कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के, शोषकों के, वंचितों के हम रक्षक हैं, हम उनके अधिकार की बात करने वाले लोग हैं, तो आप राम पर जब सवाल उठा रहे हैं तो आप महर्षि वाल्मीकि पर भी सवाल उठा रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि उसी समाज से आते हैं जिस समाज के आप रक्षक अपने आप को बताते हैं, शुभचिंतक बताते हैं। दूसरी बात, ये शिक्षा मंत्री हैं कौन, ये शिक्षा मंत्री बनने के बाद मैं जाना, जबकि 10 वर्ष से इस बिहार की राजनीति में सक्रिय हूँ। आप लोग भी सक्रिय हैं, आप मीडिया बंधु हैं तो जानते होंगे। लेकिन ये चंद्रशेखर नाम के कोई विधायक भी हैं, कोई नेता भी हैं बिहार में, ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने इनका नाम जाना। तो अब बताइए उस व्यक्ति को कितनी गिलानी होती होगी कि मुझे इतना बड़ा पद मिल गया शिक्षा मंत्री का और बिहार के लोग हमारा नाम तक नहीं जानते। तो अब उनको तो नाम पहचान बनानी है, पद तो मिल गया, पद तो गिफ्ट में मिल गया, अब वो पहचान बनानी है। तो पहचान कैसे बनाएंगे? राम को अपना आदर्श मानेंगे तो कोई मीडिया वाला उनको टीवी में नहीं दिखाएगा, वो राम को भला बुरा कहेंगे। आप भारत माता की जय का जय घोष लगाएंगे, तिरंगा लेकर घूमेंगे, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। और शॉर्टकट आपको नेता बनना है, शॉर्टकट पहचान बनानी है, तो आज के डेट में ट्रेंड चल गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कर दीजिए, पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम जाइए, उनको अपनाते हैं।
नेता बनना है, पाकिस्तान का झंडा लेके घूम जाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद कह दीजिए, भारत मुर्दाबाद कह दीजिए, आप देखिए कल ही से टोटल मीडिया पे छा जाएंगे। तो ये शॉर्टकट तरीका है नेता बनने का, पहचान बनाने का। गिफ्ट में इनको मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि ऐसा कर्म नहीं था इनका। अब ये चाहते हैं कि हम इसी तरह अनर्गल बयान देके, जैसे जीतन राम मांझी कभी कभी बयान देते रहते हैं, तो जब मीडिया से बाहर हो जाते हैं, जब मेन स्ट्रीम मीडिया से वो बाहर हो जाते हैं, तब वो कुछ ना कुछ आकर एक ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिससे फिर से वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हम और कुछ इस बात ये टिप्पणी पर कहना नहीं चाहेंगे। क्या 2024 और 25 की तैयारी में आशुतोष कुमार भी थर्ड फ्रंट की बात करेंगे, या राष्ट्रीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी, या किसी गठबंधन में आएगी जनता पार्टी भी? देखिए, थर्ड फ्रंट में है कौन? दो मेन स्ट्रीम, एनडीए और यूपीए, महागठबंधन और एनडीए। उसके अलावा थर्ड फ्रंट में बचा कौन जिसके पास इतनी क्षमता हो कि वो अपना वोट ट्रांसफर करा सके, जिनके पास एक अपनी पैठ हो, अपना जनाधार हो। और जो एक दो अभी इधर उधर बिखरे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी थर्ड फ्रंट से कोई फर्क पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे, यदि विचारधारा मिलेगी तो गठबंधन के तहत मेन स्ट्रीम में, और नहीं तो अकेले लड़ेंगे। गठबंधन के साथ या भाजपा के साथ? ये तो आने वाला समय बताएगा, हमने एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं किया है।